इमेजिन करो तुम एक ऐसे कमरे में खड़े हो जहाँ सब चिल्ला रहे, बहस कर रहे और अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए हाथ पैर मार रहे, और तभी एक शख्स अंदर आता है। वो ना चिल्लाता है ना गुस्सा दिखाता है, वो बस तुम्हारी तरफ देखता है, एक ऐसी नजर जो तुम्हारे जिस्म को ठंडा कर देती है। उसका चेहरा एकदम शांत है पर उसकी आंखें, उनमें कोई इमोशन नहीं, खाली कोल्ड। इसे डार्क साइकोलॉजी में कहते हैं द कोल्ड आइज इफेक्ट। ज्यादातर लोग समझते हैं कि डोमिनेंस दिखाने के लिए आवाज ऊंची करनी पड़ती है या शरीर से ताकतवर दिखना पड़ता है, पर असली मास्टरमाइंड्स जानते हैं कि सबसे बड़ा हथियार शरीर नहीं, उनकी आंखें। जब आप अपनी आंखों से सारी इंसानियत, सारे इमोशंस जैसे डर, गुस्सा या खुशी को निकाल फेंकते हो तो आप सामने वाले के लिए एक पहेली बन जाते हो, एक ऐसा इंसान जिसे प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कोल्ड आइज क्या है, बल्कि हम उस साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे जिसे आज तक दुनिया में सिर्फ 1% मैनिपुलेटर्स और मास्टरमाइंड्स ने यूज किया है। मैं आपको 4 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो कोई इंटेंस आर्ग्यूमेंट हो, कॉर्पोरेट मीटिंग हो या फिर कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा हो, सिर्फ अपने आंखों के यूज से सामने वाले की ब्रेन को सर्वाइवल मोड में भेज सकते हो। पर एक शर्त है, इसका इस्तेमाल किसी कमजोर पर मत करना, क्योंकि एक बार आपने ये सीख लिया तो सामने वाले का दिमाग आपके कंट्रोल में होगा। पार्ट 1, द एनाटॉमी ऑफ इमोशनल स्टिलनेस। पहले दिमाग की साइंस को समझो। जब भी हम किसी से बात करते हैं, हमारा दिमाग सामने वाले के चेहरे पर माइक्रो एक्सप्रेशंस ढूंढता है। हमारी आंखें हर सेकंड हजारों छोटे छोटे मूवमेंट्स करती है जो हमारे डर, एक्साइटमेंट और ईगो को लीक करती है। इसे कहते हैं इमोशनल लीकेज। एक नॉर्मल इंसान जब गुस्सा होता है तो उसकी आंखें फटने लगती है, आईब्रोज सिकट जाती है और सामने वाले समझ जाता है कि ये इंसान मेरे कंट्रोल में आ चुका है और इसका ईगो हर्ट हो चुका है। लेकिन एक मास्टरमाइंड इसका ठीक उल्टा करता है। वो यूज करता है द अनब्लिंकिंग वाइड। जब आप सामने वालों की आंखों में देखते हो तो बिना अपने आईब्रोज हिलाए, बिना ब्लिंक किए और बिना किसी स्माइल के, तो आपका फेस एक ब्लैंक वॉल बन जाता है। सामने वाले का दिमाग जो माइक्रो एक्सप्रेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि मैं इस इंसान को डरा नहीं पा रहा हूँ। इसके दिमाग में क्या चल रहा है? जब दिमाग को कोई डाटा नहीं मिलता तो वो डर पैदा करता है, और यही डर आपको उस रूम का सबसे पावरफुल इंसान बना देता है। पार्ट 2, द 4 स्टेप्स टू मास्टर कोल्ड आइज। आप इस पावर को अपने रेगुलर जिंदगी में कैसे उतार सकते हो? इसके 4 और बहुत ही बड़े प्रैक्टिकल स्टेप्स है। पहला कदम है द डेड फोकस टेक्निक। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में इधर उधर मत देखो। एक बहुत पुरानी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे द 3 पॉइंट रूल कहते हैं, जहाँ लोग लेफ्ट आंख, राइट आंख और फोरहेड पर देखते हैं। लेकिन कोल्ड आइज के लिए हम इस रूल को बदलेंगे। आपको सामने वालों की दोनों आंखों के बीच में, यानी उनकी नाक के ऊपरी हिस्से पर अपना फोकस फिक्स करना है। इससे सामने वालों को लगेगा कि आप उनके चेहरे पर नहीं, उनके दिमाग के अंदर झांक रहे हो। इस दौरान अपनी पलकें नॉर्मल से कम झपकानी है। इसकी प्रैक्टिस आप मिरर में खुद की बिना आंखें ब्लिंक किए कर सकते हो। दूसरा कदम है द फेशियल डिसोसिएशन, चेहरे को लाइफलेस बनाना। ज्यादातर लोग जब आंखों से घूरते तो उनका जबड़ा टाइट हो जाता है या हाथों पर तनाव दिखता है। ये फेक एंगर है जो बचकाना लगता है। असली कोल्ड आइज के लिए आपका पूरा चेहरा एकदम रिलैक्स होना चाहिए, आपके जॉ लूज होने चाहिए, आपके लिप्स नेचुरल होने चाहिए। सारा का सारा फोकस और इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों में होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे आपके चेहरे पर एक मास्क है और आंखें उस मास्क के पीछे छुपे हुए एक ऑब्जर्वर की है। तीसरा कदम है डी एस्केलेटिंग द वॉइस, आवाज का जादू। भाई, कोल्ड आइज तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपकी वॉइस उससे मैच ना हो। अगर आपकी आंखें ठंडी है पर आपकी आवाज़ काँप रही है या फिर आप बहुत तेज़ बोल रहे हो तो आपका गेम वही खत्म है। जब आप कोल्ड आइज इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी वॉइस को थोड़ा कम कर दीजिए, और सबसे ज़रूरी, अपने बोलने की स्पीड को धीमा कर दो। हर शब्द के बीच में एक छोटा सा पॉज लो। जब आप धीरे और कम वॉल्यूम में बोलते हो तो सामने वाले को आपकी एक एक बात सुनने के लिए अपना दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है। चौथा और सबसे खतरनाक स्टेप है द स्ट्रैटेजिक साइलेंस। जब सामने वाला अपनी बात खत्म करे तो तुरंत रिप्लाई मत करो, वहीं पर रुको। 3 सेकंड तक सिर्फ उनकी आंखों में बिना किसी एक्सप्रेशंस के देखो। ये 3 सेकंड सामने वाले के लिए 3 घंटे जैसे लगेंगे। उनका दिमाग पैनिक करेगा, वो सोचेंगे क्या मैंने इसे कुछ गलत बोल दिया, क्या ये मेरा अगला मुंह जानता है। वो साइलेंस को भरने के लिए खुद ही ज़्यादा बोलने लगेगा, और जितना वो बोलेगा उतनी ही अपनी खुद की सीक्रेट्स वो लीक करेगा। पार्ट 3, द साइकोलॉजी बिहाइंड द अननोन। लेकिन ये ट्रिक इतनी पावरफुल क्यों है? क्यों इसे लोग चाहकर भी नजर नहीं हटा पाते? क्योंकि ये इंसानी दिमाग के सबसे बड़े डर पर हिट करती है, द फियर ऑफ अननोन, यानी अनजान का डर। हमारा ब्रेन हमेशा सेफ रहना चाहता है। अगर हम पर कोई चिल्ला रहा है तो हमें पता है कि वो गुस्से में है, हम उसे हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई रो रहा है तो हमें पता है कि वो दुखी है। पर अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी ठंडी आंखों से देख रहा है तो हमारा ब्रेन फ्रीज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन, वो हंसेगा या वार करेगा। और इसी अनसर्टिनिटी की वजह से सामने वाला अपना हथियार डाल देता है।
अगर आपने एनीमे मॉन्स्टर देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि जोहन लिबर्ट वो कभी किसी पर जल्दी चिल्लाता नहीं है। वो हमेशा एक ठंडी शांत मुस्कान या बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस आंखों से बात करता है। वो सामने वाले अंदर के डर को उन्हीं के खिलाफ यूज करता है। जब आप अपने आंखों को कोल्ड भारी बना लेते हो तो आप सामने वाले के दिमाग के लिए एक आईना बन जाते हो। वो आपके चेहरे पर आपकी सोच नहीं देख पाता, बल्कि उसे आपकी आंखों में एक डर और अपनी ही कमजोरी दिखाई देती है। पार्ट 4 द वार्निंग एंड शोडाउन। लेकिन याद रखना, हर डार्क साइकोलॉजी ट्रिक की एक कीमत होती है। अगर आप इस कोल्ड आइज इफेक्ट का यूज कर रहे हैं किसी पर, अपने दोस्तों पर, फैमिली पर बिना वजह के, तो लोग आपको एक पत्थर दिल इंसान समझने लगेंगे। लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और आपसे दूर होने लगेंगे। इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी करना जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, जब कोई आपको मैनिपुलेट करने की, या जब आपको किसी जगह अपनी एब्सोल्यूट अथॉरिटी एस्टेब्लिश करनी हो। इसे एक शील्ड की तरह यूज करना, वेपन की तरह नहीं। तो क्या आपकी आंखों में वो पेशेंस है कि किसी की आंखों में देखकर उनके दिमाग को कंट्रोल कर सको, या आप भी एक नॉर्मल इंसान की तरह अगला आर्ग्यूमेंट भी चिल्लाकर हार जाओगे? कमेंट में मास्टरमाइंड जरूर लिखना अगर आप इस टेक्निक को टेस्ट करने वाले हो। और हाँ, अपने दिमाग को असली मैनिपुलेशन से बचने के लिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले डार्क सीक्रेट्स और भी खतरनाक होने वाली है। तब तक के लिए स्टे शार्प, स्टे कोल्ड।